आया हूं, आराम से पहले 2-3 मिनट गालियां दे दीजिए। कहां थे, क्या कर रहे थे, पहले आराम से गालियां लिख लीजिए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को तो ब्रेन वॉश कर दिया गया है। तुम्हारे दिमाग पे तुम्हारा कब्जा थोड़ी रहा है। तुम तो या किसी पार्टी की सत्ता की गुलामी करोगे या किसी टीचर के इमोशंस की गुलामी करोगे। इससे ज्यादा तुम्हारे पास अब दिमाग नहीं बचा। इसीलिए तो तुम्हें सरकार सरकारी नौकरी देना नहीं चाहती, क्योंकि तुम दिमाग से पैदल हो चुके हो। मजाक बना के रख दिया तुमने अपने फ्यूचर का। हीरोपंती में हमारा हीरो ये, हमारा हीरो ये, बनाओ हीरो तुम, हीरो बनाओ तुम। अब इससे होंगे रिफॉर्म। देख लिया आज कितने रिफॉर्म कर लिए। इतना दिल दुखी है मेरा, और दिल इसलिए दुखी नहीं है कि कुछ हासिल नहीं हुआ। हासिल करने के लिए तो मैं अकेला काफी हूं। मैं तो देख रहा था कि ये लीडरशिप किस दिशा में जाएगी, और तुम क्या लिख रहे हो? ओ, किसी को चिंता नहीं है कि सादीपुर मेट्रो स्टेशन में 30 बच्चा बंद है, जिसको मैं छुड़ा के लाया हूं। किसी को चिंता नहीं है अभी भी आनंद पर्वत थाने में 50 बच्चा बंद है। चिंता किसकी है? आगे रंजन बंद हो गया। चलो सारे टीचर डंडे लेके चलो थाने के बाहर, क्योंकि उसको छुड़ाना जरूरी है। बच्चों को छुड़ाना थोड़ी जरूरी है। एक बच्चे का चश्मा टूट गया, किसी का हाथ पैर टूट गया, लड़कियां रोडों पे धक्के खा रही है, उनको होटल क्यों करना है? और करना है तो उसके लिए पहले रील जारी करनी पड़ेगी। और तुम्हारी बुद्धियां तो इतनी सड़ गई है बच्चों, जब तक कोई रील जारी नहीं करेगा तो तुम पूछते तुम कहां थे, तुम कहां थे। मेरा खून खोल गया इन लोगों ने जो प्रोटेस्ट का मजाक बना दिया है। ये बोलते हैं, ये सुनो जरा इनकी बातें सुनो इसकी भाई साहब की। इन्होंने मजाक बना के रख दिया। कहां है भाई वो? ये सुनो भाई की बातें सुनो जरा। आज की भी परमिशन थी, 2 दिन की परमिशन थी, आज की भी परमिशन थी भाई कह रहा, और 2 दिन की परमिशन थी। परमिशन 10 से 5 की थी। बच्चों ने खूब पूछा कि भाई बता दो परमिशन है। अरे डे और फुल नाइट की परमिशन है। टीचर ग्रुप में परमिशन की भीख मांगते रहे कि बता दो, जब अगर 10 से 5 की परमिशन थी तो तुम 9 बजे क्यों बुला रहे थे सबको? बच्चा कर्नाटक से आ रहा है, बच्चा हैदराबाद से आ रहा है, जब 5 तक की परमिशन थी तो वो रोके रखा। ऐसे किस प्रोटेस्ट की परमिशन होती है कि आज 10 से 5, कल फिर 10 से 5, और बच्चा आ रहा है कोलकाता से। मजाक बना के रख दिया। मैं आपको मैसेज पढ़ाता हूं, आपको भी यकीन नहीं होगा, आपको मजाक लग रहा है ना सब। ये देखो जरा, मैंने बोला अभी भाई ये वीडियो बना के कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, ऐसे रिफॉर्म हो जाएंगे सर। आपने मुहिम की दिशा ही मोड़ दी। कुछ भी कर रहे हो प्लीज, ये सब बच्चों का सिर्फ नुकसान होगा। आप लोगों से इतने बचपने की उम्मीद नहीं थी। ये तरीका सही है? नवीन सर RWA वाले अपने चैनल पे पढ़ाते हैं, उनको पूछ लेना। मैंने उनको कहा भाई तुम कहो, बोले सर हमें तो 5 बजे कह दिया गया था कि आप बच्चों को डिस्पर्स करो, 5 बजे तक की परमिशन है। जब मैंने इनको पूछा आपको किसने कहा कि 5 बजे तक की परमिशन है, डिस्पर्स करो, मुझे विक्रमजीत सर ने बुलवाया स्पेशली कि बच्चों से बोल दो अभी तक की परमिशन है, अभी घर जाने के लिए बोल दो। इन्होंने तो बच्चों को आंदोलन के नाम पे मजाक बना दिया। जब मर्जी बुलाओ, जब मर्जी भेज दो, जब मर्जी बुलाओ, जब मर्जी भेज दो। और अगर तुमने ये कहा था कि 5 बजे बच्चे घर चले जाएंगे, तो तुम 8 बजे तक क्या कर रहे थे? मैं पूछना चाहता हूं। तुम्हारा इंटेंशन है कि मुझे पुलिस से लड़ना है, मुझे ओखली में सर मारना है, और जब पुलिस अत्याचार करेगी तो मुझे उसकी वाई लूटनी है। अबे तुम अकेले क्यों डिटेन हो रहे हो? आज एक शिक्षक डिटेन नहीं हुआ, तुम अकेले क्यों डिटेन हुए? क्योंकि तुम जानबूझ के बदतमीजी करते हो। तुम्हें ये दिखाना है कि देखिए मैं विक्टिम हूं, तुम्हें बच्चों का इमोशन लूटना है, क्योंकि बच्चे तो गधे हैं, गधे से भी पढ़े, इनको थोड़ी समझ में आता है। इनके पास तो दिमाग नहीं है। दिमाग तो इनका तुमने अपने इमोशंस में गुलाम कर दिया है। मजाक बन करके देख पा रहे बच्चे नहीं देख लेंगे, कोई बात नहीं, मुझे इतने प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। ऊपर से ये कह रहे थे फूड, वाटर, एम्बुलेंस, डॉक्टर, फायर ब्रिगेड, वॉलंटियर, मीडिया, टीचर्स, ग्राउंड स्टाफ। टीचर्स का क्या किया इन्होंने? सिर्फ स्टेज पे आके सब बोलेंगे। ये टीचरों के बोलने का आंदोलन था या ये बच्चों की समस्याओं का आंदोलन था? कितने हमने खुद कहा कि बच्चों को स्टेज पे बुलाओ, वो अपनी समस्या रखेंगे, बच्चों का दर्द समझ में आना चाहिए। इतनी पुलिस भी यहाँ है, किसने समझा बच्चों का दर्द? ये तो शेरो शायरी स्टेज से कराने में बिजी थे। अभिनय सर आइए, आइए अभिनय सर आपका स्वागत है। ये सर आए, आइए सर आपका स्वागत है। ये स्टेज तुमने बच्चों की 7000 बच्चों को बुला के स्टेज इसलिए सजाई थी कि तुम शिक्षकों का स्वागत करोगे। पूरे आंदोलन की तुमने ऐसी तैसी कर दी। इनके पास ना कोई डिमांड थी, किससे मिलना है पता ही नहीं है, कौन मिलेगा पता ही नहीं है, क्या चाहिए पता ही नहीं है। परमिशन ये इसलिए नहीं दिखा रहे थे क्योंकि परमिशन ये ली थी यूपीएससी एस्पिरेंट ने, जो 2 लड़के पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे। उन्होंने एसएससी का फॉर्म नहीं भरा 5 साल से, और वो तुम्हारे हकों की लड़ाई लड़ेंगे। वो परमिशन लिया है यूपीएससी और एसएससी, इन्होंने जुड़वा दिया कि एसएससी एस्पिरेंट है। आपको लगे वो किसी एंगल से एसएससी एस्पिरेंट? कोई बात हुई एसएससी की? पता है इनको एसएससी में क्या प्रॉब्लम है? इस कंपनी से उस कंपनी के मालिक से मिलके 2 बातें इसकी जाननी, 2 बातें उसकी जाननी, यूट्यूब पे आके बता दी। अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हो तुम। बच्चों को सिर्फ गुमराह किया है तुमने, सिर्फ गुमराह। वीडियो है, ये एसीपी मेरे साथ चल रही है, ये मैं हूं। एसीपी ने बोला हम किसी भी, ये रात 8 साढ़े 8 की वीडियो है, जब ये लाठीचार्ज हुआ उससे 30 सेकंड पहले की। मैं डीसीपी से मिलने गया हूं। मैंने कहा आप या तो इन बच्चों को यहाँ रुक जाने दीजिए, क्योंकि बच्चे दूर से आए हैं। हम कोशिश कर रहे थे कि परमिशन ले लें। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, बार बार पूछ रहा हूँ भाई परमिशन मिल सकती है, जुगाड़े लगा रहा हूँ। लेकिन आपको क्या रील नहीं बनी ना, स्टेज पे मैंने छाती फाड़ के नहीं दिखाई ना, तो मैंने कहा आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। 8 आंदोलन में कर चुका और आज तक कोई हाथ नहीं पकड़ पाया। आंदोलन सरकार और सरकार को जगाने के लिए है। इनका आंदोलन हर बार पुलिस से भिड़ने के लिए है। पुलिस से भिड़ेंगे, पुलिस हाथ खींचेगी, पैर खींचेगी, इनको उस चीज के वीडियो जारी करने, बच्चा हो यही शिक्षक हमारा सच्चा है। तो अब तुम सच्चे लोगों से अपने रिफॉर्म करा लेना। आज के बाद मेरे पास बताना कि रिफॉर्म चाहिए तुम्हें, और तुम करा लेना रिफॉर्म। पहले मैं देखूंगा 10 दिन अब कितने रिफॉर्म है, और कल भी मेरा इंतजार मत करना, मैं नहीं आऊंगा, क्लियर बोल रहा हूं। आगे भी ऐसे लोगों के आंदोलन में मैं कभी नहीं आऊंगा। आगे भी मेरा ऐसे लोगों से वास्ता नहीं रहेगा जो 2 तरफ का मुंह रखते हैं। इन्होंने तो मजाक बना दिया।
एक एक बात मैंने लिखी, बच्चों को दिक्कत ना हो, दिक्कत या लड़कियां साढ़े, क्या मतलब था जब 5 बजे की परमिशन थी। और ये सुन लो आप, और ये डीसीपी इतने प्यार से बोल रही है, सुन लो ये बात क्या बोल रही है। आप सभी मेरी बात एक बार सुन लीजिए। IPS है ये। मेरा नाम सुलेखा है, मैं यहाँ पर एसीपी हूँ। हाँ। आप सभी का जो मांगे थी, आपका जो भी आवाज थी, आपने उसके लिए परमिशन लिया 10 से 5 बजे तक का। आपकी डिमांड को मान के आपको 10 से 5 बजे का परमिशन दिया गया, आज का भी और कल का भी। आप कल मैं कह रहा हूँ 5 बजे से पहले तो पुलिस ने कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं कहा, इनको माहौल बनाना था। इन्होंने खुद टीचर्स को बोला कि 5 बजे सबको जाने के लिए बोलो, और ये वहां रुक गए क्योंकि इनको माहौल बनाना था। बच्चे भी जा चुके हैं, इनको दिखाना था हम अकेले बचे हैं। अरे भाई तुमने तो वो सांप को भी पीछे छोड़ दिया जिसके 2 मुंह होते हैं। भी और कल का भी। आप कल मैं कह रहा हूँ 5 बजे से पहले तो पुलिस ने कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं कहा, इनको माहौल बनाना था। इन्होंने खुद टीचर्स को बोला कि 5 बजे सबको जाने के लिए बोलो, और ये वहां रुक गए क्योंकि इनको माहौल बनाना था। बच्चे भी जा चुके हैं, इनको दिखाना था हम अकेले बचे हैं। अरे भाई तुमने तो वो सांप को भी पीछे छोड़ दिया जिसके 2 मुंह होते हैं, कि 5 बजे सबको जाने के लिए बोलो, और ये वहां रुक गए क्योंकि इनको माहौल बनाना था। बच्चे भी जा चुके हैं, इनको दिखाना था हम अकेले बचे हैं। अरे भाई तुमने तो वो सांप को भी पीछे छोड़ दिया जिसके 2 मुंह होते हैं, उस सांप से भी ज्यादा बदतर और गिरे हुए हो तुम। और थाने के बाद ये क्या दिखा रहे, आदित्य रंजन सर अरेस्टेड। इतने बड़े नकली और झूठे, जब आदमी अरेस्ट होता है तो उसके पास फोन बचता है, इनको सिर्फ डिटेन किया गया। फोन के 17 मैसेजेस हैं, पढ़ो अभी आपको दिख जाएगा। आगे आदित्य रंजन के भी मैसेज दिख जाएंगे, आप कहोगे तो मैं अभी दिखा देता हूं आपको फोन पे। इनके भी मैसेजेस है, ग्रुप में मैसेज आ रहा है, ऑडियो आ रही है, थाने में डिटेन है। और क्या बोला जा रहा है, सारे टीचर पहुंचो इनके लिए। नहीं पहुंचेंगे, जाओ, क्योंकि तुम सिर्फ नौटंकी करते हो। तुमने नौटंकी का जिम्मा लिया है, बेचारे टीचर रात में भाग रहा है, उसकी जिम्मेदारी है। और यहाँ कोई बात नहीं कर रहा कि आनंद पर्वत में अभी भी 30 से 25 बच्चे डिटेन है, उनका कोई मतलब थोड़ी है। हीरो तो बस एक ही है, उसी को तो बचाना। ये असली भगत सिंह है। इतना नकली चेहरा लेके ये आदमी घूम रहा है, इसने पूरे शिक्षक समुदाय का नाक डुबो दिया, सारे बच्चों का नाक डुबो दिया। इनकी रीलें बनाना मैंने ना भुला दिया ना, इनकी शक्ल ना बदल दी मैंने तो मेरा नाम बदल देना। तुम रिफॉर्म लाएंगे, ये लीडरशिप बननी है। मैंने पहले ही वीडियो बना के कही थी कि मैं अब इनके आंदोलन का हिस्सा नहीं हूं, क्योंकि मैं इनके नकलीपन को जान चुका था। लेकिन टीचर आएंगे बीच में, बच्चे आएंगे, बी यूनाइट, बी यूनाइट। देख लो यूनाइट का नतीजा। आज मैं ये पूछ रहा हूं, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक वहां बच्चा बैठ रहा है, क्या एक डिमांड ये भी गई है कि किससे मिलना है? कुछ था इनके पास, वो 2 लौंडे थे वो जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जिनको यूपीएससी के रिफॉर्म करने हैं, उन्होंने बस शेरो शायरी से स्टेज संभाला है, दैट्स इट। इसके अलावा वहां रेलवे का बच्चा आ रहा है, उसकी समझ से क्या मतलब है? मैंने डीसीपी ने मुझे पूछा कि भाई साहब हमें तो यही नहीं पता चला ये आंदोलन किस लिए हो रहा है, किसी से मिलना है, क्या करना है? नहीं तो इनका हमें नहीं मिलना किसी से, जिसको मिलना होगा वो हमसे मिलने आएगा। ये मिलके दिखा दें भाई मुझे। सुबह से हम लोग बिना खाना पीना खाए, लेकिन हमें क्या है, जब तक एक ऐसे बटन नहीं तोड़ देंगे कॉलर का, जमीन पर नहीं लेट जाएंगे, तब तक कैसे पता चलेगा कि हमने भी कुछ किया है? और मैं अकेला शिक्षक नहीं हूं, ये सब शिक्षकों का दर्द है। उनको बेचारों को पता नहीं चलता कि उन्होंने भी कुछ किया है, क्योंकि तुम लोग अपना दिमाग पैदल कर चुके हो। तुम लोगों ने टीचर्स की नाक में दम कर दिया जीने के लिए। क्या कर लोगे तुम? मैंने तो लिखा स्पेशली कमेंट करके कि बेटा जितना गंदा लिख सकते हो थोड़ा लिख के दिखाओ, मैं देखूं तुम किस लायक हो। बेटा मैं वो आदमी हूं जिसने अकेले पैसे के दम पे खुद के पैसे खर्च करके रिजल्ट रिवाइज करा दिया था फ्री का। इन्हें रिफॉर्म कहते हैं। इतने साल हम 31 तारीख को अगर टीचरों ने कुर्बानी दी थी तो मैं कुछ ले आया था उसके बाद। ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं मिला, खाली मैंने सोबाजी की है और मैं तो डिटेन हो गया। इनके तो अपने दर्द खत्म नहीं हो रहे, बच्चों के लिए खाक रिफॉर्म लाएंगे। इनके तो अपने दर्द खत्म नहीं है, मैं रो रहा हूं, मैं रो रहा हूं, मैं पिट रहा हूं। अबे तुम ओखली में सर मारोगे तो पिटोगे और क्या है? मैं तो लोग जितनी गालियां दे जल्दी से जल्दी दे दो, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मैं देख लूं कि किस लेवल तक, किस गंदगी तक हमारे वो छात्र उतर सकते हैं जिसके लिए हम लोग अपने जी जान प्राण सबसे लगे हुए हैं। तो मैं देखना चाहती हूं कि किस लेवल तक तुम लोग उतर सकते हो। जिस महिला का बेटा बीमार, माँ बीमार, उन दोनों का पूरा ख्याल रख के, बुखार उतार के, फिर जल्दी जल्दी तैयार होके प्रोटेस्ट में पहुंचे, वो गालियां क्यों खा रही है कि आप कहां थे जब लाठियां चल रही थी? आप लाठी क्यों नहीं खाए? आपका सर फूटता, आप मर जाती, तो फिर हम पूछते मैडम आप एक बार में क्यों मर गई? आप 2 प्राण क्यों नहीं आपके पास? अब दूसरी बार क्यों नहीं मरी? गाली दो, आराम से दो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता बेटा। मैं इतनी गालियां खा चुकी हूँ जिंदगी में ना, इतना कि मुझे अब इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मैं सीधा मोबाइल ऑफ करती हूँ और सो जाती हूँ। अगर आप सोच रहे हो इन गालियों से मुझे फर्क पड़ता है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। इससे सबसे पहले आप लोग गंदी से गंदी गालियां, जो भी आपके संस्कार, आपके माता पिता आपको सिखाए हैं और आप सीख चुके हो, वो गालियां दो और भरपूर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतू सिंह कहां थी? कहां थी? क्यों नहीं मार खाई उस समय जब भगदड़ मचा? क्यों नहीं थी? सबसे पहले डिटेन मुझे किया गया है, डिजिटली डिटेन। बैठिए आप यहाँ पे। दोपहर में मेरे पास कॉल आया कि आप कहाँ हैं, अभी आपसे बात करनी। मैंने कहा कहां से आप हैं? तो वो अपना जो बताए हैं वो मैं आपको रिवील नहीं कर सकती, क्योंकि वो हाई प्रोफाइल लोग थे। आप ऑफिस कब आएंगी? मैंने कहा मैं ऑफिस में आज नहीं हूं। तो आप कहाँ हैं? तो फिर जब 2-3 बार ऐसी बातें हुई तो मैंने कहा सर आप रिगार्डिंग एसएससी प्रोटेस्ट ही आए हो ना? तो हाँ मैडम, हम इसी के रिगार्डिंग आपसे बात करने आए। मैंने कहा मैं अभी ऑफिस में नहीं हूं, अगर आप बोलेंगे तो मैं आ जाऊंगी। तो मैं दोपहर में वहां से 4 बजे के लगभग निकल चुकी थी और फिर मैं अराउंड 5 o'clock वहां पहुंची हूं। मुझे फिर से कहा गया कि आप यहां से सबसे पहले हटिए, वरना आपको हम अरेस्ट करेंगे। हर आधे घंटे में फोन करके हमसे बात की जा रही थी और देखा जा रहा था मैं कहां हूं। वो एक्चुअली मुझे एक तरह से डिजिटली डिटेन किया गया था। अब ये बताइए मुझे मेरे लाल कि जब मैं वहां पे टेस्ट का 5 बजे दिया जाएगा, लास्ट मैसेज 5 बजे तक परमिशन,
मैं बहुत इस मामले में एक्सपीरियंस्ड हूं। मैं आदित्य रंजन का पूरा और मैसेज नहीं दिखाना चाहती हूं। लास्ट मैसेज यही था कि परमिशन कॉपी प्लीज। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पास परमिशन कॉपी नहीं आया, मुझे कैसे पता चलता कि 5 बजे तक परमिशन है? और आप अगर परमिशन लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो फिर परमिशन जब खत्म होगा उस समय आपको उठा दिया जाएगा। हम तो परमिशन लिए बिना वहां पे जाके चले गए थे डीओपीटी के सामने। तो बात क्या है, अगर आप परमिशन लेके प्रोटेस्ट करेंगे तो आपको परमिशन लेके के तक ही प्रोटेस्ट करने का परमिशन होगा, उसके बाद उठा दिया जाएगा। 5 बजे के बाद वहां पे सारे जितने बड़े टीचर्स है सबको हटाया गया है, चाहे फोन करके चाहे पर्सनली, सबको हटाया गया है। कोई यहां भगोड़ा नहीं है। और आपको और बता दूं, कल फिर 18 टीचर पर एफआईआर हुआ है, जिसमें से अकेली मैं भी हूं। अकेली नहीं, मतलब मैं भी हूं। 18 टीचर पे एफआईआर हुआ है, उसमें अकेली महिला तो मैं ही हूं। ये तो बात है, क्योंकि मुझे जो पुलिस ने कहा कि अकेली आप, मैंने कहा अकेली मैं हूं, 18 में अकेली कैसे कहा, अकेली महिला आप हो। तो बेटा 18 टीचर पर, वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस 18 टीचर में सिर्फ 4 या 5 टीचर्स है जो अच्छा कमाने वाले टीचर्स हैं, वो अपने लिए अच्छे वकील खड़ा कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो उसमें से 10 ऐसे टीचर्स है जो बेचारे सिर्फ सपोर्ट में खड़े हुए थे, क्योंकि उनको कहा गया था कि हमारे पास 2 दिन का परमिशन और तीसरा दिन जंतर मंतर का परमिशन है। हमें नहीं बताया गया था कि 5 बजे उठा देने का परमिशन है, क्योंकि आप क्या कोई शो में थोड़ी जा रहे थे 10 बात है, क्योंकि मुझे जो पुलिस ने कहा कि अकेली आप, मैंने कहा अकेली मैं हूं, 18 में अकेली कैसे कहा, अकेली महिला आप हो। तो बेटा 18 टीचर पर, वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस 18 टीचर में सिर्फ 4 या 5 टीचर्स है जो अच्छा कमाने वाले टीचर्स है, वो अपने लिए अच्छे वकील खड़ा कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो उसमें से 10 ऐसे टीचर्स है जो बेचारे सिर्फ सपोर्ट में खड़े हुए थे, क्योंकि उनको कहा गया था कि हमारे पास 2 दिन का परमिशन और तीसरा दिन जंतर मंतर का परमिशन है। हमें नहीं बताया गया था कि 5 बजे उठा देने का परमिशन है, क्योंकि आप क्या कोई शो में थोड़ी जा रहे थे 10 से 5, बस ये 10 से 5 परमिशन। ठीक है, मैं मानती हूं कि बहुत मेहनत से उन 2 लड़कों ने परमिशन मांगा था, लेकिन वो 2 लड़के कौन थे वो भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। तो बात क्या है ना कि 18 टीचर पर एफआईआर हुआ, चलो वो भी चलेगा। लेकिन बेटा मैं इतने सालों से ऑफलाइन प्रोटेस्ट करते आई हूं, उसमें 44 बच्चों पर जो एफआईआर हुआ है वो अनएक्सेप्टेबल है। ये 44 स्टूडेंट्स पर जो एफआईआर हुआ है, और फिर आप कहोगे कि नहीं मैम आप कंट्रोवर्सी करने आए हो। बेटा मैं बच्चों पर जो एफआईआर हुआ है उस पे मैं इसके खिलाफ हूं। और आप कह रहे हो कि मैम आप एफआईआर की कॉपी दिखाओ। बेटा मैं एफआईआर की कॉपी आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आप मेरे बाप नहीं ठहरे। और एफआईआर की कॉपी अभी किसी टीचर के पास नहीं आई है, सिर्फ मुझे पता है पूरे अच्छे से डिटेल, क्योंकि मैं आपके साथ वो शेयर नहीं कर सकती। उसमें टीचर्स हो और बच्चे हैं, उनका पूरा कंप्लीट पर्सनल डिटेल है। और दूसरी बात है कि आप क्या मेरे बाप ठहरे कि मैं आपको सब चीज का प्रूफ दूं? आप जैसे बच्चे जो पूरे देश से विश्वास करके आए थे, उसमें से 44 बच्चों पर एफआईआर हो गया है, और ये पूरा